गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है वो क्लास 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। हम लोग सेकेंड चैप्टर 2 पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पेज नंबर 8 तक, जैसा कि आप देख सकते हैं, पेज नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। सो वी विल बिगिन फ्रॉम पेज नंबर 9। उससे पहले मैं एक बार पेज नंबर 8 का जो लास्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़ चुके थे। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्रा बीइंग फेड विथ एन इंक फिलर। जो बच्चे आए थे मिनी के घर पे, सभी स्कूल यूनिफॉर्म में थे। वो सभी बच्चे इस बात को जान करके काफ़ी एक्साइटेड थे, रोमांचित थे कि मित्रा को भोजन जो है इंक फिलर से कराया जाता है। और कराया नहीं जाता है राइट नाउ, उसी समय जो मिनी है उसको ब्रेकफास्ट करा रही है। ये देख करके काफ़ी वो रोमांचित हो जाते हैं। दे हेल्प मिनी टू टोल्ड हिम स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फेड। और उन लोगों ने मिनी को मदद की उसको पकड़ने में। होल्ड मीन्स पकड़ना, उसको पकड़ने में, ताकि मिनी जो है आसानी से उसको ब्रेकफास्ट करा पाए इंक फिलर की मदद से। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस। उन सभी बच्चों को स्कूल के लिए तुरंत ही निकलना था, इसलिए वे सभी ऐसा बोल करके चले गए कि वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून मिनी। हम लोग फिर से दोपहर में वापस आएंगे। मिनी ऑल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल। और मिनी को भी स्कूल जाना था, इसलिए मिनी भी तैयार बैठी थी स्कूल जाने के लिए। पेज नंबर 9 को शुरू करते हैं। पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, सेड बंटी वन ऑफ द चिल्ड्रेन इन द इवनिंग वॉचिंग द डक। उन बच्चों में से एक बच्चा है जिसका नाम है बंटी। शाम को बंटी ने उस डक को, वाइल्ड डक को देखते हुए क्या बोला? पुअर डकी, बेचारा ये बतख, राइट। हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स। यह अपने मित्र को कितना मिस कर रहा होगा, अपने दोस्तों को कितना याद कर रहा होगा, कितना मिस कर रहा होगा, राइट। बेचारी बतख अपने मित्रों से न मिल पाना इसे कितना खल रहा होगा। इट इज़ ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज़ लेम, सेड अंजू, एंड रियलाइजिंग टू लेट what she had said quickly covered her mouth. अब ये अपने नए मित्र बनाना उसके लिए कितना कठिन होगा, काफ़ी कठिन होगा, क्वाइट डिफ़िकल्ट, राइट। ये कौन बोल रहा है? उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची है जिसका नाम अंजू है। तो अंजू ने कहा कि अब नए मित्र बनाना इस वाइल्ड डक के लिए काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि यह अपंग हो चुकी है। लेम मीन्स लंगड़ा होता है। तो वाइल्ड डक जो है अपने पैर को घायल कर चुकी है ना, बिछड़ने के बाद अपने झुंड से। तो ऐसा अंजू को लग रहा है कि वह अब नए मित्र बनाने में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब वो इधर उधर जा नहीं पाएगी, उड़ नहीं पाएगी, तो वो उसके नए फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। उसने क्या कह दिया, यह सोचकर तुरंत अपना मुंह ढक लिया, राइट। रियलाइजिंग टू लेट what she had said quickly covered her mouth. और ऐसा कह करके अंजू ने तुरंत अपने मुंह को ढक लिया। कभी कभी होता है ना, हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, और फिर हम क्या करते हैं, अपने मुंह को ढक लेते हैं। तो अंजू ने ऐसा कहने के बाद अपने मुंह को ढक लिया। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी। मिनी ने क्या, हम लोग इस बतख को, इस वाइल्ड डक को मजबूत बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट का अर्थ है घटना। द नेबरहुड, पास पड़ोस को क्या कहते हैं, आस पड़ोस को क्या कहते हैं, नेबरहुड। चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी। और इस घटना के बाद जो आस पड़ोस के बच्चे थे वे सभी मिनी के काफ़ी क्लोज हो गए, अर्थात घनिष्ठ हो गए, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गए। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज द एंग्विश मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर।
फाइनली, एट लास्ट का मतलब होता है अंततः बच्चों ने इस बात को समझा कि मिनी के साथ उनका न खेलना मिनी के लिए कितना ज़्यादा कष्टकारी रहा होगा, क्योंकि मिनी वहाँ उसी सोसाइटी में, उसी एरिया में रह रही है, उसी कॉलोनी में रह रही है और उसका किसी बच्चों से संपर्क नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, बच्चे उसके साथ खेलते नहीं हैं। तो अब जाकर के बच्चों ने इस बात को रियलाइज़ किया है, मतलब समझा है। द नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट अ फैट बुक विथ हर। फैट मीन्स मोटा, बुक मतलब किताब। अगले दिन अंजू जो है अपने साथ एक मोटी किताब लाती है। सी यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस। मित्रा इज कॉल्ड अ शोवलर। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर एक्साइटेडली एंड read all about the habits of shovelers. दूसरे दिन अंजू एक मोटी किताब लेकर के पहुंचती है मिनी के पास और बोलती है, सी देखो, इस किताब में तुम सभी तरह के बतख के बारे में पढ़ सकती हो। मित्र को, बतख जो है, मित्र को चम्मच सी चोंच वाली बतख कहा जाता है, राइट। चम्मच सी चोंच वाली मतलब जैसी चम्मच होती है, चम्मच का जो साइज है उसी साइज की उसकी चोंच है। दैट मीन्स दैट इज़ अ वेरी यंग डक। और बच्चों ने क्राउडेड अराउंड हर एक्साइटेडली, एक्साइटेडली का अर्थ है उत्तेजना में, बच्चे उत्तेजित होकर मिनी और अंजू को घेर लेते हैं और चम्मच सी चोंच वाली बतख की हैबिट्स के बारे में, मतलब उसके हैबिटेट के बारे में, उसका रहन सहन, उसकी खान पान, जो उसके बारे में लिखा हुआ है उस किताब में, सब कुछ पढ़ने लगते हैं। मित्रा मस्ट हैव फ्लोन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, नो सेड लिटिल प्रिया। अब उन्हीं बच्चों में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है प्रिया। उसने क्या बोला, ये जो मित्र है, मित्रा जो है, ये सैकड़ों मील उड़ करके यहाँ आई होगी, सैकड़ों मील उड़ी होगी, है कि नहीं। मतलब नो का अर्थ है यहाँ पे, वो ऐसा बोल के नहीं लगा रही है। नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, करेक्टेड बंटी। अब बंटी क्या बोल रहा है, अरे सैकड़ों हजारों ही नहीं, ही विल फ्लाई बैक थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन। अब जब वो ठीक हो जाएगी तो वो अपने घर जाने के लिए भी हजारों मील की उड़ान, फिर उसको हजारों मील की दूरी जो है फिर उसको तय करना होगा। ऐसा कौन कह रहा है, बंटी कह रहा है। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर एवियन फ्रेंड अराइव्ड। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू अ नियर बाई लेक। लेक का अर्थ है झील, नियर बाई का अर्थ है नज़दीक, नज़दीक में ही एक झील था। फाइनली का अर्थ है अंततः। अंत में उनके पक्षी मित्रा की विदाई का दिन आ जाता है और मिनी के जो फादर हैं, मिनी के जो पिताजी हैं, उस बतख को, उस वाइल्ड डक को सभी बच्चों के साथ लेकर के पास के एक झील के पास चले जाते हैं। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लैप एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। बच्चों ने मिनी के हाथ से मित्रा को उठाया, आहिस्ता से बच्चों ने मित्र को मिनी की गोद से उठाया और झील की तरफ रिलीज़ कर दिया, मतलब झील की तरफ उसे छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग, शोवलिंग द वाटर विथ हिज बीक। ही स्टार्टेड स्विमिंग, स्विम का अर्थ क्या होता है, तैरना, और वह तैरने लगती है, पानी में चोंच मारने लगती है। बतख की ये हैबिट होती है, वो पानी में जब भी तैरेगी वो चोंच मारती है, पानी में चोंच मारने लगती है। शोवलिंग का मतलब क्या होता है, चोंच मारना। बच्चे बहुत देर तक उसे झील के पानी में तैरते हुए देखते रहते हैं, वहीं खड़े होकर देख रहे होते हैं। द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इन टू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। फिर अगले दिन, दूसरे दिन, मिनी बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए अपने बालकनी में जाती है। देयर वॉज नो वन इन द पार्क, पार्क में वहाँ कोई भी नहीं है। सडनली द डोर बेल रैंग एंड इन ट्रूप्ड ऑल द चिल्ड्रन। आंटी। अचानक दरवाजे की घंटी बची। सडनली का अर्थ क्या है, अचानक।
जिसको हिंदी शुद्ध भाषा में सहसा भी कहते हैं। अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है और अंदर बच्चों का एक झुंड, ट्रूप मीन्स क्या होता है, ट्रूप इज़ अ कलेक्टिव नाउन, तो बच्चों का जो झुंड है एकाएक अंदर प्रवेश करता है और वो क्या आवाज़ लगाता है, आंटी। आंटी का अर्थ है चाची। प्लीज़ सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विथ अस, दे सेड। और सभी बच्चों ने क्या कहा मिनी की मम्मी से, आंटी कृपया मिनी को हमारे साथ खेलने के लिए पार्क में जाने दो। वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर। और हम लोग खेलने के बाद उसको पूरी सावधानी से, पूरी सुरक्षा से उसके व्हील चेयर के साथ आपको वापस कर जाएंगे, मतलब यहाँ पहुँचा जाएंगे आपके घर पे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स मिनी वॉज टेकन डाउन द स्टेयर्स टू द पार्क। अपने छोटे छोटे हाथों की मदद से मिनी को नीचे बगीचे में ले जाया गया, राइट, जहाँ पे बच्चे खेलने के लिए जा रहे थे। मिनी नेवर हैड रीज़न टू फील लोनली अगेन। और उसके बाद, इस घटना के बाद, उस दिन के बाद एकांत में रहने वाली मिनी को कभी दूसरी बार कभी ऐसा नहीं लगा कि वह अकेले है। मिनी नेवर हैड रीज़न टू फील लोनली अगेन, मतलब अर्थ ये है कि उस दिन के बाद अकेलापन महसूस करने के लिए मिनी के पास कोई कारण नहीं था। अब उसको फ्रेंड्स मिल चुके थे उसी कॉलोनी में, वहाँ पे एक पार्क था, प्रतिदिन वो उन बच्चों के साथ खेलती थी अपने मित्रों के साथ। तो ये कहानी काफ़ी अच्छा है। कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें आसपास के लोगों से फ्रेंडली कोऑपरेटिव रिलेशन बना के रखने चाहिए, मित्रतापूर्वक रहना चाहिए, सभी के साथ बातें करनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग है तो उसे हमें अपने वार्तालाप, खेल कूद में ज़रूर शामिल करना चाहिए। पद्मा राव ने काफ़ी एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइजेस को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर को करेंगे। थैंक यू।